है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। कमलेश सर आप लोगों के सामने आ गए हैं आज इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 लेकर के। इंग्लिश ग्रामर जो कि आप लोगों को यहाँ से इंग्लिश ग्रामर में ऐसी चीज़ सिखाई जाएगी जो एकदम जीरो लेवल से, टेंस के मामले में एकदम जीरो लेवल है। तो आइए हम सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ते हैं यहाँ से ग्रामर का। देखिए, ग्रामर में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, वर्ड यानी शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं यानी वर्ड, वर्ड यानी शब्द। शब्द जानेंगे, शब्द शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि शब्द आप लोगों को पता है कि ए से लेकर जेड तक का जो अक्षर आपका होता है उसे हम शब्द कहते हैं। यानी एक एक अक्षर, एक एक अक्षर जो आपके होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? शब्द हो गया, ठीक है। एक एक अक्षर, शब्द की बात देखिए, अक्षर की बात हो गई, एक एक अक्षर हो गया शब्द। शब्द यानी अक्षरों के, शब्दों के अक्षरों के मेल से जो आपके अक्षर होते हैं ना, एक एक अक्षर यानी एक एक अक्षर अक्षरों के मेल से हमारे क्या बनते हैं? शब्द। जैसे RAM आपका क्या मिलके बन गया? राम, ठीक है। यानी अगर बात की जाए वर्ड यानी शब्द की, तो अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। दूसरा आपका यहां शुरू होता है सेंटेंस। क्या शुरू होता है? सेंटेंस। SENTENCE, ये आपका इंग्लिश सेंटेंस यानी इसके मतलब होता है हिंदी में वाक्य, ठीक है। वाक्य देखिए, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, इसका परिभाषा ऐसे होगा, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है, जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। अर्थात उस वाक्य का अर्थ पूरा पूरा समझ में आ जाए, यानी अर्थात उस वाक्य का अर्थ पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है, ठीक है। पूर्ण भाव व्यक्त होता है अर्थात उस वाक्य का अर्थ पूरा पूरा समझ में आ जाए। या तो ये बोलिए, या तो आप ये बोल सकते हैं, जैसे अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं वैसे शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए राम बाजार जाता है। क्या हो गया? राम बाजार जाता है। ये आपको स्पष्ट समझ में आ जा रहा, लेकिन अगर यही बोल दिया कि जाता है राम बाजार, तो ये आपका समझ में नहीं आया ना। यानी ऐसा शब्द हो, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, अर्थात उस वाक्य जो वाक्य हम लिखे वो पूरा पूरा हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, इंग्लिश की बात की करें तो राम गोज टू मार्केट, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं, आप लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस वाक्य के प्रकार। क्या होता है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है। अगर बात की हिंदी की, सब वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। अगर बात की जाए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, ठीक है, ये होता है। इसका परिभाषा अगर पढ़ा जाए, देखा जाए कि जो, अगर देखिए, अगर बात की जाए वाक्य तो प्रकार उसके होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि लिखेंगे यो तो वाक्य, यो तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। 5 वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। यो तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां से मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा नंबर 1 करके, ठीक है। लिखिए, इसको नोट्स बनाते रहिएगा नंबर 1 करके। अभी इसका मतलब क्यों मैं यो लिखा हूं, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा। आप ठहरे रहिए, रुके रहिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट्स बनाते चलिए, ठीक। आते हैं, इसका नंबर 1 करके लिखवाऊंगा। यो तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये मैं आपको बताऊंगा। यो तो वाक्य 5 प्रकार के होते, कौन कौन से। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस होता है।
असर्टिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बात करते विधि सूचक वाक्य होता है। क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। नंबर 2 असर्टिव सेंटेंस हो गया। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। नंबर 4 आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। OPTATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। नंबर 5 आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। EXCLAMA एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है, आप लोगों को पता है, विस्मय सूचक अव्यय। क्या होता है? विस्मय सूचक अव्यय। विस्मय सूचक अव्यय। ठीक है, विस्मय सूचक अव्यय। ये हो गया इस प्रकार से आपका। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, विसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, अज्ञार्थक वाक्य, ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक अव्यय। अब आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा टेंस। अब देखिए, लेकिन टेंस के आधार पर, टेंस की बात करें तो काल जो होता है। ठीक है, लेकिन टेंस के आधार पर वाक्य, टेंस के आधार पर वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। यहां पढ़ेंगे नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इस बात की जाए इसकी हिंदी क्या होती है? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य में किसी जिस वाक्य में किसी कार्य अथवा घटना का होना पाया जाए, कार्य अथवा घटना का। ठीक है, कोई कार्य हो या कोई सेंटेंस में कार्य अथवा होना पाया जाए, कोई किसी कार्य का होना पाया है कि हाँ उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द, नकारात्मक वाक्य या मतलब निगेटिव शब्द ना लिखा हो, होना पाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। ठीक है, वह खाना खाता है, यानी ही इट्स द फूड। ठीक है, दूसरा मान लीजिए, नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं बाजार जा रहा हूं।
मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। तो देखिए, अब दूसरा आपका क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस की हिंदी की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी परिभाषा बात की जाए, परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य में, यानी जिस वाक्य में किसी कार्य अथवा घटना का ना होना पाया जाए, तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस वाक्य में किसी कार्य अथवा घटना का ना होना पाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि वह मंदिर नहीं जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा ही डज नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, यानी नहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा? ना होना पाया जाए। ये इसका मतलब मंदिर नहीं जाता, इसका ना होना पाया जाए, इसलिए क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो गया। आपका तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी बात करें तो ये आपका क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी क्या होता है इसका? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, अगर इसका डिफिनेशन की बात की जाए तो सीधे सीधे इसका डिफिनेशन होगा, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो। सीधे, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे मान लीजिए, क्या वह स्कूल जा चुका है? ठीक, क्या वह स्कूल जा चुका है? तो हैज ही गॉन टू स्कूल। ठीक है, एक और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, राम खाना क्यों पकाता है? यानी व्हाई डज राम कुक द फूड। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब आपका आगे नंबर 4 क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। ये आपका देखिए चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। नंबर 4, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य।
इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा इसकी क्या होगी, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो तथा जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो तथा वह क्या हो, नकारात्मक वाक्य उसमें हो, यानी निगेटिव भी हो, क्या हो, नकारात्मक भी हो वह तथा वह निगेटिव भी हो, निगेटिव भी हो, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया है, जैसे मान लीजिए क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो आपका हो जाएगा वेयर यू नॉट प्ले द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग द क्रिकेट, ये आपका हो गया, ठीक है। ये चारों टेंस आपका इस प्रकार से, जो लेकिन टेंस के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं, ये आपका चार प्रकार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका होता है सेंटेंस बनाने के नियम, एक और आपका होता है, आगे बढ़ेंगे, जो सेंटेंस होते हैं वाक्य, सेंटेंस बनाने के नियम। नियम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया होती है आपकी ना, मुख्य क्रिया की बात करते हैं, सहायक क्रिया होती है, मतलब सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया अपना लगाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है, तो कि मेन वर्ब लिख देते हैं, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, प्लस उसके बाद आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सहायक क्रिया की अलग बात है, लेकिन यहाँ उसके बाद क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो आपके होते हैं, अदर वर्ड्स, ये होता है आपका सेंटेंस बनाने के नियम। इस प्रकार से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद जो मेन वर्ब होते हैं उसको लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाता है। अब देखिए, अब इसके आगे मैं आप लोगों को पहचान बताऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे आप पहचानेंगे, सब्जेक्ट कहाँ होता है और कैसे होता है, मेन वर्ब कहाँ होता है, किस वाक्य में कैसे होता है, ये मैं बताऊंगा आपको, ऑब्जेक्ट कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और बाकी जो अदर वर्ड्स होते हैं जो बच जाते हैं बाकी उसमें रख देते हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा कहाँ है सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा हेडिंग सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट की पहचान क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका पर इस प्रकार से पहचान है, किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी वाक्य में कौन या किसने शब्द से प्रश्न करने पर क्या है, ये आपको याद रखना है, कौन या किसने, ठीक है, कौन या किसने शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर देने वाला शब्द उस वाक्य का कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक है, किसी भी वाक्य में कौन या किसने शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर देने वाला उत्तर देने वाला शब्द जो उसमें कहा होगा उस वाक्य का क्या कहलाएगा, कर्ता होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, मेन वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, मेन वर्ब, ठीक है, जिनको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, किसी भी वाक्य का अंतिम खंड
या अंतिम शब्द किसी भी वाक्य का अंतिम खंड, क्या अंतिम खंड, जिससे वाक्य क्या होता है, जिससे वाक्य पूरा होता है, जिससे वाक्य पूरा होता है, जिससे क्या, जिससे वाक्य क्या होता है, जिससे वाक्य पूरा होता है वही उस वाक्य की मुख्य क्रिया कहलाती है, वही उस वाक्य की मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। अब आ जाते हैं जो आपका क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप लोग सुने होंगे जरूर, ऑब्जेक्ट कभी सुने होंगे। ऑब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। नंबर 3 क्या आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी इसका कर्म। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की बात करें तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, लेकिन किसी भी वाक्य में, यानी किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में किसे, क्या होता है, किसे यानी किसे, ये चीज याद रखना है, किसे। ठीक है, किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको शब्द से प्रश्न करने पर किसी भी वाक्य में किसे या किसको शब्द से, किसे या किसको शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर देने वाला शब्द उस वाक्य का पहला कर्म होता है। क्या होता है, पहला कर्म होता है। किसी भी वाक्य में किसी या किसको शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर देने वाला शब्द उस वाक्य का पहला ऑब्जेक्ट यानी पहला कर्म होता है। उसे मुख्य क्रिया के तुरंत बाद लिखते हैं। क्या करते हैं, उसे मुख्य क्रिया के तुरंत बाद लिखते हैं। ठीक है, उसे मुख्य क्रिया के तुरंत बाद लिखते हैं तथा उसके पहले किसी भी सहायक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तथा उसके पहले किसी भी सहायक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके पहले किसी भी सहायक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब आइए आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, उसको देखते हैं। ठीक है, नंबर 2 ऑब्जेक्ट इस प्रकार से देखिए, आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, कह रहा किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, किसी भी वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर देने वाला शब्द उस वाक्य का दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ इस कर्म के पहले यानी दूसरे कर्म के पहले, दूसरा ऑब्जेक्ट के पहले किसी भी आर्टिकल्स ए एंड दी, आर्टिकल्स आपके होते हैं ए एंड दी, ये तीनों होते हैं। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है, किसी का प्रयोग आवश्यक होता है। अब तीसरा आपका, अब तीसरा चौथा देखिए क्या कह रहा है आपका, तीसरा आपका ये है किसी भी वाक्य में कहाँ शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर देने वाला शब्द उस वाक्य का तीसरा ऑब्जेक्ट कर्म कहलाता है, यानी तीसरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तथा कब शब्द से प्रश्न करने पर, ये तो कहाँ शब्द से तीसरा है, यहाँ कब शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर देने वाला शब्द उस वाक्य का चौथा कर्म होता है। क्या होता है, चौथा कर्म होता है। अब तथा इन दोनों कर्मों के पहले, इन दोनों कर्मों के पहले किसी भी यानी प्रीपोजिशन में से किसी भी एक का, किसी भी में से, जैसे प्रीपोजिशन जो आपके होते हैं एट, इन, टू एंड, ये है आदि होते हैं ना, तमाम प्रीपोजिशन होते हैं, बहुत होते हैं, और होता है विथ होता है, इनटू होता है ना, तो उनमें से किसी भी का पहले, किसी भी का इनके पहले, इन कर्मों के पहले किसी एक का प्रयोग
यानी आवश्यक है, किसी एक का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट जो आपके होते हैं समाप्त होते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को इन चारों कर्म, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब सबको मिला करके एक ही वाक्य में चारों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, एक वाक्य को मैं इसको एग्जाम्पल इसका एक समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल आपका ये है, कह रहा राम ने मुझे कल विद्यालय में 10 बजे एक कलम दिया। राम ने मुझे कल विद्यालय में 10 बजे एक कलम दिया। अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, मैंने क्या बताया सेंटेंस लिखने का, सब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता लिखने का क्या था, किसी भी वाक्य में कौन या किसने, कौन, राम ने मुझे कल विद्यालय में 10 बजे कलम दी, कौन दिया, राम दिया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, राम, कौन या किसने दिया यानी राम हो गया ना। अब देखिए राम आपका हो गया। आगे आपका दूसरा क्या लिखते हैं हम, मेन वर्ब लिखते हैं, किसी भी वाक्य का अंतिम खंड जो वाक्य को पूरा करता है, दिया है, यही ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गिव, गिव होता है ना, गिव मैं इसका सेकंड फॉर्म गिव। ठीक है, गिव हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपका देखिए आगे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, किसी भी वाक्य में किसे या किसको, राम किसे दिया या किसको दिया, मुझे दिया यानी मी, राम गेव मी, मुझे दिया, है ना। किसे या किसको दिया, मुझे दिया, है ना, किसे दिया, मुझे दिया, मुझे यानी मी हो गया, राम गेव मी हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अगला क्या होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट, नहीं दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या, यानी किसी भी वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न निकालने पर क्या दिया, एक पेन यानी एक कलम, क्या हो जाएगा, ए पेन। अब देखिए ए पेन, सेकंड ऑब्जेक्ट पहले किसी भी आर्टिकल्स का आना जरूरी है, आवश्यक है, आ गया। ठीक है, ए पेन हो गया, राम गेव मी ए पेन, अब ये हो गया। अगला आपका क्या होता है, अगला आपका देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कहां शब्द से प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट तीसरा होता है ना, कहां, कहां दिया, कल मुझे, राम ने मुझे कल विद्यालय में, कहां दिया, विद्यालय में दिया, यानी इन द स्कूल, इन द स्कूल। आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ कि नहीं, प्रीपोजिशन में किसी एक का आया कि नहीं आया, इन द स्कूल। ठीक है, इन द स्कूल में दिया। उसके बाद क्या अगला आपका होता है, कब दिया, क्या दिया, कब दिया, यानी 10 बजे दिया, यानी आपका क्या हो जाएगा 10 o'clock, क्या हो जाएगा 10 o'clock, ये तो होगा आपका राम इन द स्कूल। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी किसी प्रीपोजिशन का आना जरूरी है ना, तो यानी क्या लिख देंगे यहाँ एट 10 o'clock, यानी बजे के पहले क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं। ठीक है, बजे के पहले एट का प्रयोग बजे के पहले ये होता है, एट 10 o'clock, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है, क्या होता है, अदर वर्ड्स जो आपके होते हैं, क्या आपका बचा है, कल, आपका कल के लिए क्या हो जाएगा, स्टरडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, राम ने मुझे कल विद्यालय में 10 बजे कलम दिया, राम गेव मी ए पेन इन द स्कूल एट 10 o'clock एस्टरडे। ठीक है, एट 10 o'clock एस्टरडे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1 समाप्त होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का आपका पार्ट 1 क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का आपका जो पार्ट 1 है ये समाप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए आपका ये पार्ट 1 समाप्त होता है। अगला पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे टेंस, जहां काल यानी टेंस आपको पढ़ाएंगे। टेंस जो आपका जहां से टेंस स्टार्ट होता है, ये तो आपको मैंने वाक्य कहां कहां कैसे करना है, कोई बड़ा वाक्य यदि आपको मिल जाता तो किस प्रकार से करना है, कितना ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज सुनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। जिंदगी को सफल बनाने के लिए, यानी जिंदगी जो आपकी है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए हमें बातों से नहीं, हमको बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़नी पड़ती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।